हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट। देखो, आप सब लोगों ने 10th की बोर्ड की एग्जाम दे दी है और अब आपको 10th के बाद करियर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और ये डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिले इसलिए हमने एक स्पेशल करियर गाइडेंस सीरीज स्टार्ट की है। और आज के इस करियर गाइडेंस सीरीज के सेकंड सेशन के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा फ्रॉम द बुक एज यू सो, जिससे आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, स्पेशली पेरेंट्स की करियर रिलेटेड डिसीजन लेते वक्त वो आपको पता चलेगा। हम कहां पे गलती कर बैठते हैं इसका भी आपको आइडिया आएगा। इससे पहले अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस फर्स्ट पार्ट को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देखो, एक बार एक गार्डनर था जो अपने गार्डन में अलग अलग फ्लावर्स का प्लांटिंग करता था। एक बार वो रास्ते में जा रहा था तो उसको थैली के अंदर कुछ सीड्स मिलते हैं। अब उसको नहीं पता था कि ये सीड्स किस चीज के हैं, तो वो सीड्स को लेके अपने गार्डन में आता है और उनका प्लांटिंग करता है, प्रॉपर वाटरिंग देता है, प्रॉपर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है और थोड़े टाइम के बाद उसमें से एक पहला छोटा सा प्लांट और फिर ट्री बनता है जिसमें से एक ब्राउन कलर का फ्रूट निकलता है। अब उसको नहीं पता था कि ये फ्रूट कौन सा है, इसलिए वो उसको लेके जाता है लोकल मार्केट में और वहां पे जो मार्केट में सप्लायर था वो उसको बोलता है कि ये चीकू है और मैं आपको इस एक चीकू के 5 रुपए दूंगा। उससे वो गार्डनर खुश हो गया और वो 5 रुपए लेके वापस आता है। थोड़े टाइम के बाद जो दूसरा सीड था उसमें से छोटा प्लांट बनके एक ट्री बनी और उसमें से एक ऑरेंज कलर का फ्रूट निकला। अब गार्डनर को वो फ्रूट कौन सा है वो पता नहीं था, इसलिए वो अगेन लोकल मार्केट में जाता है तो सप्लायर बोलता है कि ये ऑरेंज है और मैं आपको इस एक ऑरेंज के 15 रुपए दूंगा। वो गार्डनर और खुश हो गया, वापस आता है। फिर थोड़े टाइम के बाद थर्ड ट्री के अंदर से एक येलो एंड ऑरेंज टाइप का कर्वेसिव बहुत ही अच्छा फ्रूट निकलता है। अब गार्डनर उसको लेके भी मार्केट में जाता है तो वहां पे सप्लायर कहता है कि ये तो किंग ऑफ द फ्रूट्स मैंगो है और मैं आपको इस एक मैंगो के 50 रुपए दूंगा। ये बात सुन के गार्डनर बहुत खुश हो गया और उसके माइंड में एक चीज फिट हो गई कि चीकू के 5 रुपए होते हैं और मैंगो के 50 रुपए होते हैं। अब जब वो ये सोचते हुए वापस जा रहा था तो फिर से उसको एक थैली के अंदर सीड्स मिलते हैं। वो सीड्स लेके घर पे आता है और जैसा हम सब लोग करते हैं वैसा उसने तुरंत गूगल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मैंगो का प्लांटिंग कैसे करना चाहिए, मैंगो के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, पानी कितना देना है, फर्टिलाइजर कौन सा देना है, वगैरह सारी इंफॉर्मेशन उसने फाइंड आउट करके मैंगो के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। सीड्स का प्लांटिंग किया, रेगुलर वाटरिंग एंड फर्टिलाइजर दे रहा था ताकि वो मैंगो बने। फिर थोड़े टाइम के बाद वो सीड में से एक छोटा सा प्लांट बना और एक छोटा सा ट्री बना जिसके ऊपर ब्राउन कलर का फ्रूट आता है। अब ये देखते ही गार्डनर घबरा जाता है, उसको लगता है कि ये तो चीकू बन रहा है और चीकू के तो मार्केट में सिर्फ 5 रुपए ही है, इसको तो मैंगो बनना चाहिए। इसलिए वो चीकू को क्या कहता है कि देख तू मैंगो बन, क्योंकि मैंगो के मार्केट में 50 रुपए है, चीकू बनेगा तो सिर्फ 5 रुपए ही मिलेंगे। मैं कल से तुझे और ज्यादा पानी दूंगा और ज्यादा फर्टिलाइजर दूंगा और केयर करूंगा, बस तू मैंगो बन। और ये सोच के वो ज्यादा पानी ज्यादा फर्टिलाइजर देना शुरू कर देता है। पर टाइम जाता है और वो धीरे धीरे चीकू ही बड़ा हो जाता है, इसलिए वो और गुस्से में आ जाता है और गार्डनर कहता है कि अगर कल से तू मैंगो नहीं बना तो फिर मैं तुझे फर्टिलाइजर देना बंद कर दूंगा, पानी देना बंद कर दूंगा, तू मैंगो बन वरना तेरी सारी फैसिलिटी बंद। तो क्या होगा, ना वो मैंगो बन पाएगा ना वो चीकू रह पाएगा। अब यहां पे गार्डनर को एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि चाहे वो मैंगो बने या चीकू बने, उसकी कीमत जो वो कंपेयर कर रहा था वो सिर्फ लोकल मार्केट के लिए ही होती है। लोकल मार्केट में चीकू के 5 रुपए और मैंगो के 50 रुपए होते हैं, पर अगर आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो वहां पे आप चीकू से ऑर्डर करो या मैंगो से ऑर्डर करो, आपको 1000 रुपए ही पे करने होंगे। बट ये कॉमन सा लॉजिक हमारे पेरेंट्स भी नहीं लगाते हैं और वो लोकल प्राइस को देख के मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी वो बनेगी, पहले से ये फिट कर देते हैं रादर देन नोइंग कि मेरे बेटे के अंदर कौन सी स्किल है, मेरे बेटे को क्या बनना पसंद है, ये जानने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स को भी, खास करके पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ये बात समझे कि सिर्फ अपने बच्चे को किताबी कीड़ा ना बनाओ। ऐसे कोई भी कोर्सेज सिलेक्ट ना करो कि जिसके अंदर बच्चा बुक के बाहर का कुछ सोच ही ना सके।
आज के ज़माने में अगर आपको अच्छा करियर, अच्छी लाइफ बनानी है तो आपके अंदर एकेडमिक के साथ साथ बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी, लॉजिक, टीम वर्क, ये सारी स्किल भी डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसा कोर्स सिलेक्ट करते हो जिसके अंदर आप बुक के बाहर का कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, अगर आपको बुक वॉर्म बन जाना है तो आप वो डिग्री को कंप्लीट कर भी लोगे तो भी ये सारी स्किल्स के बिना आज के मॉडर्न टाइम में आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है खास करके पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी कि वो ये सोचे कि एकेडमिक के साथ साथ कौन सा कोर्स ऐसा है जो मुझे मेरी स्किल डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा, मुझे टाइम देगा जिससे मैं अपने बारे में सोच सकूं, मेरे इंटरेस्ट के बारे में सोच सकूं, मैं मेरी स्किल डेवलप कर सकूं, पर्सनालिटी डेवलप कर सकूं। ये सारी चीज़ें को समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। और ये डिसीजन लेने के लिए मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको प्रॉपर लॉजिकल पॉइंट्स दूंगा। ये पॉइंट्स को आप खुद कंपेयर करोगे और वो पॉइंट्स के ऊपर आपको जो आंसर मिलता है वो कोर्स सिलेक्ट करने की कोशिश करना। पर याद रखना, बॉटम लाइन तो हमेशा यही होती है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज को आप दिल से करोगे तो आप करियर में आगे बढ़ोगे ही। यहां पे मैं मेरा ये सेकंड सेशन खत्म कर रहा हूं। आप थर्ड सेशन को जरूर देखना, उसके अंदर बहुत ही वैलिड लॉजिकल रीजंस दिए जाएंगे जिसको आप सोच के डिसीजन लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।